Hello and good morning to all of you students. Today I am going to discuss about our exercise number 2.1 in which we will discuss question number 3. Okay, so students start करते हैं. आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग विद देयर पावर्स. हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल लिखना है उसकी पावर के साथ. कैसे करना है भाई, ज़रा देखते हैं. जैसे कि आपका क्वेश्चन दे रखा है 11/17, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है. अब हमें इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है. रेसिप्रोकल का मतलब अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो सीधे सीधे उल्टा कर दिया करो, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे 1/11/17, तो हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड में भेज देंगे. और जब ये नीचे जाएगा तो आपको पता है कि ये पोजीशन इस तरीके की हो गई, 1/11/17. आपको पता है जब डिवाइड का साइन हटता है तो क्या आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन का. और ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है, पलट जाती है. डिवाइड का साइन हटता है और मल्टीप्लाई का साइन आता है तो ये वाली वैल्यू पलट जाती है. तो ये क्या हो गया, 17/11. ये ही आपका क्या है, आंसर. क्लियर, समझ में आया. तो रेसिप्रोकल में ये तो था आपका एक तरीका. दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा सा वो भी देख लो. दूसरा क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ, रेसिप्रोकल 1 - का होल स्क्वायर. इसका हमें रेसिप्रोकल करना है. मैंने कहा था इसको पलट देना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे. यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं. पावर वही है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7/1 का 7/-1 का होल स्क्वायर. तो 7 जा कितना हो गया, 49. और -1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, +1. और 1 का अगर 49 में डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 49. यही हमारा क्या है, समझ में आया. रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर देना, जस्ट अपोजिट, ठीक है. स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सी पार्ट. इसमें क्या दे रखा है, इसमें अभी हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल निकालना है. तो मैंने जो फर्स्ट वे बताया था, पहला तरीका बताया था, आप उसी तरीके का यूज़ करिए, वो ज़्यादा सही रहेगा. 1 में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है. हमने डिवाइड किया 1 में, तो 1 में जब डिवाइड करेंगे तो ये पहले पावर जो है जैसी लिखी हुई थी -5 का, अगर ये -5/9 का होल क्यूब लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, -5 का भी होल क्यूब है और और 9 का भी होल क्यूब है. दोनों का होल क्यूब दे रखा है. तो हमने देखा है, क्या देखा है हमने, कि 1 × 9 का क्यूब अपॉन -5 का होल क्यूब. इसका मतलब क्या हुआ, जब हम डिवाइड वाला साइन हटाएंगे तो ये जो वैल्यू है वो पलट जाती है. 9 की पावर 3, ये 9 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है. ध्यान रखना, जब डिवाइड का साइन हटता है, ये इस तरीके से लिखा है, -5 का क्यूब अपॉन 9 का क्यूब. तो ये वैल्यू जब हम इसको ऊपर नीचे करेंगे तो देखो, जब हम ये मल्टीप्लाई का साइन लगाने की कोशिश करेंगे तो ये 9 की पावर क्या आ जाती है, ऊपर आ जाएगी. नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी. बस ये ध्यान रखना. -5 की पावर कितना हो जाएगा, 3. ऐसे ये वाली वैल्यू आई है आपकी, ठीक है. समझ में आया. अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की. नेक्स्ट स्टेप में क्या दे रखा है, ये हमने यहाँ तक तो हम पहुँच गए. इसके बाद ये स्टेप को लाने के लिए आपको पता है 9 की पावर कितना है, 3 है. तो जितनी पावर है उसका मल्टीप्लाई हम उतना ही बार कर देंगे. 3 का 9 का मल्टीप्लाई हमने 3 टाइम किया और -5 की पावर 3 है, यानी -5 का मल्टीप्लाई भी हम 3 टाइम करेंगे. तो आपको पता है 9 9 जा कितना होता है, 81. 81 9 जा 729. और नीचे का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, -5 का -5 का आपस में तीनों का मल्टीप्लाई हो तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125. और पता है माइनस का अगर माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस, और फिर प्लस का माइनस में फिर माइनस, तो ये आ जाएगा आपका माइनस. समझ में आया. इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जा रहा है. समझ में आया. अगर नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, डी पार्ट. डी पार्ट में देखो, ये दे रखा है -1/11 की होल पावर -3. रेसिप्रोकल ऑफ -1/11 की होल पावर -3. हमें क्या निकालना है, रेसिप्रोकल निकालना है, यानी 1 / -1 की होल पावर 3 और 11 की भी पावर 3. तो समझ में आया. यहाँ पे हमने कहा था जब भी रेसिप्रोकल लिखो तो डिवाइड में लिख लिया करो. 1 / जो भी वैल्यू है लिख लो उसको, ठीक है. तो अब आपको ये तो पता है कि जो पावर होती है
जब भी पावर अगर माइनस की हो तो सबसे पहला काम ये ध्यान रखना, हमें पावर क्या करनी पड़ेगी, प्लस की करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, इस पावर को प्लस में किया, यानी कि ऊपर वाले को अगर हम नीचे भेज दें और नीचे वाले को ऊपर भेज दें तो पावर प्लस माइनस की प्लस और प्लस की माइनस, यानी कि जैसे अगर ये लिखा है 1/11 की पावर माइनस का 3, और अगर हमें इसे 11 की पावर 3 को अगर हमें पॉजिटिव में लाना है तो 11 की पावर 3 को ऊपर ले जाए, नीचे 1 को भेज दें, कोई दिक्कत नहीं है, 1 को ना भी भेजे कोई दिक्कत नहीं, इसको हम उठा के ऊपर ले गए हैं और ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस की पावर जो है वो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। समझ में आया? तो नीचे से अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो पावर जो है प्लस की माइनस, माइनस की प्लस हो जाती है। तो इस तरीके से ये देखो पावर दोनों प्लस की हो चुकी है, और देखो 11 नीचे था, अब 11 कहाँ है, ऊपर आ गया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हमने कहा था दूसरा स्टेप क्या करना है कि डिवाइड का साइन हटाना है। डिवाइड का साइन हटाने के लिए हम साइन क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का। तो फिर मल्टीप्लाई का साइन तभी लगाते हैं जो ऊपर का पार्ट नीचे, नीचे का पार्ट ऊपर आ जाता है। तो देखो -1 की पावर 3 ऊपर आ गया है और 11 की पावर 3 नीचे आ गया है। तो ये तो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। -1 की पावर अगर 3 करेंगे तो -1 का अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो 1 बन जा 1, 1 बन जा 1। अब आ जाओ माइनस, माइनस का आपस में मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, और प्लस का अगर हम माइनस में करेंगे तो फिर माइनस, तो माइनस का 1। इस तरीके से ये आ गया -1, ठीक है, -1। और 11 की पावर 3 है तो 11 11 जा 121, और 120 बन जा 11 जा 1331। ऐसे ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका ई पार्ट है, ये आपका ई पार्ट दे रखा है, रेसिप्रोकल ऑफ दिस ये दे रखा है। तो 1 डिवाइडेड बाई माइनस का 4/7 की होल रेज टू दी पावर 2, ठीक है, ये दे रखा था। तो सबसे पहले हमने कहा था कि पावर प्लस में रखते हैं, तो यहाँ ऑलरेडी, यहाँ पर ऑलरेडी आपकी पावर प्लस में है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था कि दूसरे स्टेप की डिवीज़न का साइन हटाना है। डिवीज़न का साइन हटाने के लिए हमने लगा दिया मल्टीप्लाई का साइन। तो मल्टीप्लाई का साइन आते ही ये जो ऊपर की वैल्यू है वो नीचे चली जाती है और नीचे वाली ऊपर आ जाती है। देखो आ गई ना। अगर ये आ गया उसके बाद अब हमने क्या किया, अब तो सिंपल हो गया है। 7 की पावर 2 है, इसका मतलब 7 का कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2, तो 7 7 कितना हो गया 49। फिर नीचे देखो 4 रेज टू दी माइनस का 4 रेज टू दी पावर 2 है, माइनस का 4 होल रेज टू दी पावर 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, -4 मल्टीप्लाई माइनस का 4। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा कितना हुआ 16, और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का। तो 16 हम नॉर्मल लिखा तो ये प्लस का ही माना जाता है। तो 49 बन जा 49 और 16 तो नीचे है ही, तो 49/16 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर? समझ में आया? इसका देखो एफ पार्ट है और एच तक हैं आपके पार्ट्स, ठीक है। तो एफ पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ये है आपका एफ पार्ट। रेसिप्रोकल के लिए सीधी बात है, उसे डिवाइड में भेजो। पहला फर्स्टली इस पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। देखो पहला काम तो जब भी रेसिप्रोकल पूछा जाए तो पहला काम ध्यान रखो डिवाइड में भेज दो। दूसरा काम पावर को जो है पावर को पॉजिटिव बनाओ। पावर कभी नेगेटिव नहीं रहनी चाहिए, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा काम ये। और तीसरा, जब पावर पॉजिटिव में कर लो उसके बाद आप इस मल्टीप्लाई के साइन को, डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर लो, ठीक है। ये 3 स्टेप आपको रेसिप्रोकल वाले में फॉलो ही करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल निकालना था। पहला काम हमने बताया था क्या करेंगे, डिवाइड का साइन यूज़ करेंगे, किया हमने। दूसरा स्टेप हमने क्या बताया था कि पावर को ये माइनस की है तो पावर को हमें क्या करना है, प्लस का बनाना है। प्लस का बनाने के लिए हमने क्या कहा था, नीचे वाला ऊपर पहुँच जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो वही हुआ है, कर लिया। पावर अब किसकी हो गई, प्लस की 3 हो गई, ठीक है। दूसरा स्टेप भी हमने पहला स्टेप फॉलो किया, दूसरा भी स्टेप फॉलो किया। अब तीसरा स्टेप हमने क्या बताया था कि जो डिवीज़न का साइन है इसको हटा के हम इसको किस में कन्वर्ट कर लें, मल्टीप्लाई में। और मल्टीप्लाई में आपको पता है नीचे वाला ऊपर पहुंच जाता है और ऊपर वाला नीचे, तो वही हुआ है। देखो नीचे वाला ऊपर पहुंच गया, ऊपर वाला नीचे पहुंच गया, ये देखो पहुंच गया। उसके बाद -b की पावर 3 है, तो आपको तो पता है b की पावर 3 होगी तो b की पावर b का मल्टीप्लाई, जैसे माइनस का b है मल्टीप्लाई माइनस का b है मल्टीप्लाई माइनस का यहाँ कुछ नहीं है, माइनस का b है, ठीक है। तो b की पावर तो कितनी हो गई 3, यहाँ देखो यहाँ पे 1 1 1, तो पावर तो ये जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। तो ये 1 1 2 और 2 और 1 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, इसलिए ये -b की पावर 3 ये आ गया, -b की पावर 3।
नीचे देखो ए स्क्वायर बी दे रखा है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो ए की पावर सारी जुड़ जाएंगी, तो 2 और 2 4 और 2 6, तो ए की पावर 6 आ गई, और बी की पावर ऐड हो जाएंगी, तो बी की पावर 1 और 1 1, तो 3 टाइम्स ऐड हो रही है, तो बी की पावर 3। तो आपको पता है बी की पावर 3 से बी की पावर 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस का 1 अपॉन ए की पावर 6। समझ में आया। इस क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। एफ। अब आते हैं जी और एच, लास्ट क्वेश्चन है। जी में क्या दे रखा है ज़रा देख लो। जी में रेसिप्रोकल निकालना है, मैंने पहला स्टेप बताया था डिवाइड में कन्वर्ट करो। दूसरा हमने बताया था पॉजिटिव में है या नहीं, देखो चेक करो, बिल्कुल पॉजिटिव में है। तो अब हम डिवीजन का साइन किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में। तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे पहुंच गया, ठीक है। ये पहुंच गया कि नहीं, ये देखो यहाँ पे चेंज हो गया, तो यहाँ पे y की पावर 2 आ गया, यहाँ पे x की पावर 2। ये आपका नॉर्मली आंसर आ चुका है, ठीक है। अब आ जाते हैं एच पे। इस क्वेश्चन में देखो ऑलरेडी यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन में माइनस दे दिया गया, तो चाहे पॉजिटिव पहले बना लो या बाद में बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो हमने कहा था डिवीज़न में भेजो, तो यहाँ पे हमने पावर को पहले ही पॉजिटिव बना लिया है, माइनस की पावर थी हमने प्लस की बना ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने रेसिप्रोकल निकालना है, तो सीधी बात है डिवाइड का साइन यूज़ किया, पावर ऑलरेडी पॉजिटिव है, दूसरा स्टेप फॉलो करना नहीं है। थर्ड स्टेप में हमने कहा था डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते ही नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। किया, ये इतना आ चुका है। अब आपको पता है ए की पावर 5 है, ए की पावर 5 है, यहाँ ए की ए 2 बार आया है ना, तो ए की पावर 5, ए की पावर 5, बी की पावर 5, यहाँ सभी की पावर 5 थी, यहाँ पे भी नीचे कर लिया। तो आपको देखो एक चीज़ दिख रही है, ए की पावर 5 से ए की पावर क्या 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ए की पावर 5 से ए की पावर 5 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ ठीक से देखो पहले, इसमें देखो यहाँ पे ए की पावर 5 से ए की पावर 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बी की पावर 5 से बी की पावर 5 कैंसिल, बचा कितना, ए की पावर 5 बचा ऊपर और बी की पावर 5 बचा नीचे, लिख लिया हमने। और माइनस का साइन तो चल ही रहा है, तो उसको माइनस का साइन भी यहाँ पे है, तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। समझ में आया, ये आपका आ गया आंसर, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ये आपका जो थर्ड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो हमने अभी कंप्लीट कर लिया है, ये थर्ड आपका कंप्लीट हो चुका है। तो रेसिप्रोकल के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करना है। मैंने बताया पहला कि उसको डिवाइड में भेज दो। दूसरा स्टेप हमने क्या बताया था कि उसको पावर को क्या कर दो, पॉजिटिव, पावर को हमेशा पॉजिटिव रखना है, ठीक है। और थर्ड स्टेप हमने क्या बताया था, थर्ड स्टेप में हमने कहा था कि इस डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर लो, ठीक है। समझ गए, ये आपका हो गया यहाँ तक, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लासेस। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो वो आप डिस्कस कर सकते हो। ओके, थैंक यू क्लासेस।